एजुकेशन सिस्टम दो तरह के लोग बना रहा है, एक है अनपढ़ लोग और एक है पढ़े लिखे अनपढ़ लोग। देखो, पढ़े लिखे लोग और अनपढ़ लोग जो मज़दूर हैं, जो बहुत ही लोअर लेवल के मज़दूर हैं, मैं हाई लेवल के मज़दूर कोट पैंट पहने मज़दूरों की बात नहीं कर रहा, मैं वो उन मज़दूरों की बात कर रहा हूँ जो नॉर्मल, थोड़े नॉर्मल मज़दूरी वाले काम कर रहे हैं, जो फिज़िकल एफर्ट्स वाले काम कर रहे हैं, उन मज़दूरों की काम बात कर रहा हूँ कि दोनों के सिर्फ लाइफ स्टैंडर्ड्स में फ़र्क है, अदरवाइज़ कोई फ़र्क नहीं है पढ़े लिखे और अनपढ़ लोगों में। पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम ही गलत है, क्योंकि इंसान को एजुकेशन से ये समझ में आना चाहिए कि उसका धरती पे आने का पर्पस क्या है। बट इंसान इस सवाल को ना पूछ के, इंसान को ये समझ में आया है, मतलब अगर आप पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री से पूछो और आप पूरा किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से पूछो कि भैया पढ़ाई लिखाई का क्या मतलब था, तो पढ़ाई लिखाई का मतलब है कि भैया आप बड़े होके एक अच्छी नौकरी कीजिए और उस अच्छी नौकरी से अच्छे पैसे कमाइए और अच्छे पैसे से अच्छा घर बार रहिए, अच्छी गाड़ी लीजिए, अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे से अपने परिवार को आगे चलाइए, क्योंकि आप तो अमर हैं, आपकी कभी मौत नहीं होगी। भैया धरती पे ना इंसान सिर्फ 60 से 70 साल तक के आया है और वो भी श्योरिटी नहीं है, कभी भी किसी समय में मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में हम पहले ये बात को समझते हैं कि देखिए एजुकेशन का मतलब होता है एक इंसान को सबसे पहले धरती के आने के बाद उसको सच बताना, इंफॉर्मेशन देना। जब भी एक पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन अलग चल रही होती है कि हमारा बच्चा पूरा एकदम अच्छे से पढ़ के अच्छे नंबर ले, फर्स्ट आ जाए और हम उसके पीछे पैसा लगाएं, अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाएं। गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे जो जैसे पढ़ना है पढ़ रहे होते हैं, जो जैसे सीखना है सीख रहे होते हैं, बट एजुकेशन सिस्टम इसी लाइन में आपको चला रहा है। एजुकेशन मतलब कि एक ह्यूमन, एक इंसान धरती पे आया है, छोटा सा इंसान है, उसको थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसको कोई भाषा सिखाओ भैया, वो ताकि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके। फिर उसको पूरा बताओ कि वो जो गोले पे धरती पे जो आ गया है, उस धरती पे क्या चल रहा है, समाज में क्या चल रहा है, मिट्टी क्या है, ये मतलब जितनी भी गोला है उस गोले को समझने के लिए उसको थोड़ी इंफॉर्मेशन दी जाती है। अब ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन में इंफॉर्मेशन का गैप है। क्यों इंफॉर्मेशन गैप है? भैया पढ़े लिखे इंसान और अनपढ़ लोग दोनों एक जैसी गलतियां कर रहे हैं। पढ़ा लिखा इंसान भी रेप कर रहा है, अनपढ़ इंसान भी रेप कर रहा है, पढ़ा लिखा इंसान भी नशा कर रहा है, अनपढ़ इंसान भी नशा कर रहा है, पढ़ा लिखा इंसान भी धोखाधड़ी कर रहा है, अनपढ़ इंसान भी धोखाधड़ी कर रहा है, पढ़ा लिखा इंसान भी अपनी औरत को छोड़ के दूसरी औरत के साथ मुंह मार रहा है, अनपढ़ आदमी वही काम कर रहा है। पढ़ा लिखा इंसान, अब जब बच्चे देखो भैया 10वीं 12वीं में बच्चे इतने उत्तेजित हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाता है लड़का लड़की एक दूसरे के पीछे, कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल है। आज की डेट पे रिलेशनशिप एक सबसे बड़ा इशू बना हुआ है यंगस्टर्स के बीच में। मतलब 10वीं तक, 10th क्लास तक बच्चे को ऑलमोस्ट सही और गलत की जानकारी है, बट बच्चे को अभी तक लाइफ का पर्पस नहीं पता है। ओ माय गॉड, मतलब अब समझिए, थोड़ा थोड़ा ब्रॉड माइंडेड चीजें बोल रहा हूं मैं आपको। आप इंसान हैं, 60 70 साल के लिए आए हैं, कब मर जाएंगे कुछ पता नहीं है। अभी तक 10th क्लास तक आपको जिंदगी का पर्पस नहीं बताया गया है कि ह्यूमन लाइफ का पर्पस क्या है। अभी तक आपको फाइनेंस कैसे चल रहा है, पूरी फाइनेंशियल इंडस्ट्री कैसे चल रही है, फाइनेंस कैसे चल रहा है, आपको नहीं बताया गया है। रिश्ते कैसे चल रहे हैं, रिश्तों की साइकोलॉजी क्या होती है, आपके परिवार से, आपके माता पिता से आपको दुख क्यों मिल रहा है, नहीं बताया गया है। नशे की एडवर्टाइजमेंट इतने बड़े लेवल पे की जा रही है कि अगर स्कूल में एक दो बार टीचर बता भी देना कि नशा करना गलत है, वो टीचर खुद नशा कर रहा है, उसको खुद नहीं पता है नशा क्यों छोड़ना है। जबकि 10th क्लास तक पहुंचते पहुंचते बच्चे को यह बात की समझ होती है कि नशा करना गलत बात है, बट फिर भी वो कर रहा होता है और उसको छोड़ने के बारे में किसी को नहीं पता होता। यहां तक कि रिहैबिलिटेशन सेंटर भी ये बोल देते हैं कि भैया एक बार आपने शुरू कर दिया है, छोड़ने के बाद आप दोबारा शुरू कर लोगे। सबसे बड़ी बात है कि आज की डेट पे शारीरिक बीमारियों से ज्यादा दिमागी बीमारियों से पढ़े लिखे लोग उलझ रहे हैं। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट, जिनको हम सबसे पढ़ी लिखी कंट्री ज्यादा मानते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा दिमागी बीमारियों के जो शिकार हैं लोग, वो घूम रहे हैं। तो आप मुझे बताइए, क्या पूरे भारत में एजुकेशन सिस्टम गलत है या ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे एजुकेशन सिस्टम में एक इंफॉर्मेशन गैप है? हमारी 4 साल की रिसर्च ने, हमारे हयात एजुकेशन ट्रस्ट की 4 साल की रिसर्च में हमने ये बात समझी कि पूरी, देखो समाज, हम एक सभ्य समाज की अगर तस्वीर को बनाते हैं तो सभ्य समाज की तस्वीर कैसा है? एक ऐसा व्यक्ति जो सभ्य है, जो जिसको पता है कि सही और गलत क्या है, सही और गलत का फैसला करना। मतलब अब देखिए, लॉकडाउन में पढ़े लिखे लोगों ने इतनी ज्यादा दारू पी है, ठीक है, अब इन लोगों को क्या सही गलत में फर्क नहीं समझ में आ रहा
कि भैया दारू पीनी चाहिए कि नहीं पीनी चाहिए, और वो भी एक ऐसे टाइम पे जिस समय एक वायरस चल रहा है जिससे मौत हो सकती है, फिर भी लोगों ने लाइनें लगा लगा के दारू पी है। तो आप अपने आप को समझदार बोल रहे हैं? क्या आपको जो नॉलेज मिली है, आप एक एजुकेटेड व्यक्ति हैं। एजुकेटेड इंसान उसको बोला जाता है जो अपनी नॉलेज को कर्म में, काम में लगा सके। सबसे पहली बात तो स्कूल में ये बात नहीं पढ़ाई जाती कि हमारे पास दिमाग है, हम दिमाग नहीं है। हमारे पास मन है, हम मन नहीं है। देखिए, मैं सिंपल भाषा में आपको बताता हूं कि पूरे एजुकेशन सिस्टम में गलती, देखो एजुकेशन सिस्टम कितना चैनलाइज्ड बना हुआ है। इंसान आता है, उसको भाषा सिखाई जाती है, फिर उसको पूरी गोले के बारे में बताया जाता है, फिर उसको थोड़े कंपटीशंस करवाए जाते हैं, स्किल सिखाई जाती है, फिर उसको ट्रेंड किया जाता है, फिर उसको कंपनियों में डायरेक्टेड किया जाता है, कंपनी में इंटरव्यूज होते हैं, फिर उसके बाद वो कमाई करने लग जाता है, पैसा आता है, उससे उसकी जिंदगी चलती है। तो भैया सही तो है, पूरा एजुकेशन सिस्टम सही, तो सिस्टम इसी को तो बोलते हैं। जिस सिस्टम से गुजरते हुए बच्चे की पूरा जीवन शैली गुजरे उसको सिस्टम बोलते हैं। बट इस सिस्टम से गुजरते हुए एक इंसान अपनी सक्सेसफुल लाइफ नहीं जी पा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? एजुकेशन सिस्टम में इंफॉर्मेशन गैप है, और ये इंफॉर्मेशन गैप तब तक फिल नहीं हो सकता जब तक आप भगवान को सेंटर में नहीं लेके आते, क्योंकि भगवान, आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी को सेंटर में लाना बहुत जरूरी है। अब स्पिरिचुअलिटी को सेंटर में क्यों नहीं लाया जा रहा? क्योंकि अगर स्पिरिचुअलिटी को सेंटर में लाया जाएगा तो जो बड़े विभाजन हैं धर्म के नाम पे और जिसके ऊपर पॉलिटिक्स खेली जा रही है, वो सब टूट जाएगा। अगर स्पिरिचुअलिटी को बीच में लाया जाएगा तो मैं बता रहा हूं कितने धंधे बंद हो जाएंगे। देखिए कितने धंधे बंद हो जाएंगे। नशे का धंधा बंद हो जाएगा, मीट मांस का धंधा बंद हो जाएगा, शराब का, जितना भी जो गलत चल रहा है, मतलब चोरी चकारी का जो धंधे चल रहे हैं, वो सारे धंधे बंद। मैक्सिमम बड़े धंधे हैं किस चीज के? होटल चल रहे हैं सेक्स के ऊपर, नशे के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर, ड्रग्स के ऊपर, शराब के ऊपर। ये सारी इंडस्ट्रीज बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, मेगा इंडस्ट्रीज हैं ये वाली। बाकी खाने पीने की इंडस्ट्री इतनी बड़ी नहीं है, ये इंडस्ट्रीज बड़ी हैं। मांस के ऊपर, जानवरों को मारने के, जानवरों का धंधा सबसे बड़ा धंधा है इस टाइम पे। जानवरों को खाना और जानवरों को मारना, जानवरों को पैदा करना, ये सबसे बड़ा धंधा। ये सारे धंधे, सारे बिजनेस बंद हो जाएंगे। तो बिजनेस वर्ड कभी नहीं चाहेगा कि एजुकेशन सिस्टम में वही इंफॉर्मेशन दोबारा से ऐड की जाए जो प्राचीन काल में थी, जो एक समय थी। देखो हर एक इंसान यहां पे मेरी बात को थोड़ा कंक्लूडेड करके समझने की कोशिश कर रहा होगा, यार ये बंदा कुछ तो बोल रहा है ऐसा जो बड़ा, बट इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? ठीक करने का सिर्फ एकमात्र तरीका है एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो इंफॉर्मेशन गैप है उसको फिल करना, और वो गवर्नमेंट कभी नहीं करेगी। और उसी बात की जिम्मेवारी ली है और उसी बात पे आधारित है हमारा ये पूरा प्लेटफॉर्म, हमारा लव गोल्स एकेडमी। हम आपको वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जो एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। अगर आपको रियली में एक सक्सेसफुल लाइफ जीनी है, अगर आप रियली में चाहते हो कि आज आपका अगर आखिरी दिन है तो उसको आप सक्सेसफुल ढंग से जियो, आज आपका आखिरी दिन है तो उसको आप एकदम एक सोबर इंसान की तरह जियो, तो मैं स्वागत करता हूं कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, एक बार ट्राई कीजिए, चेक कीजिए कि हम किस तरीके की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और एक्सपीरियंस कीजिए लाइफ, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ को। थैंक यू सो मच।